जनपद मुजफ्फरनगर की रहने वाली शालू सैनी साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से एक संस्था चलाती हैं, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनको सशक्त करना है। आज उन्हें उनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। ये उनके उत्कृष्ट कार्य इसमें यह है कि उन्होंने कोरोना काल के समय, जब पूरी दुनिया घरों के अंदर कैद थी, शालू सैनी के मन में जिज्ञासा बनी कि ऐसे में मैं उन लोगों की मदद करूं जिन लोगों का कोई नहीं है। उन्होंने एक शुरुआत की। जो लाशें उस टाइम पर आ रही थी, घर वाले जो जिनको हाथ लगाने से, छूने से घबरा रहे थे, डर रहे थे, भयभीत थे, कहीं बीमारी उनको ना लग जाए। उन्होंने इसी को अपनाते हुए उन्होंने कहा कि ये जो कार्य है मैं इसे करूंगी, और उन्होंने इसे बड़ी लगन से करने की शुरुआत की, और उसकी कामयाबी उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचा के ले गई कि उन्हें आज वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिनीज बुक में शामिल किया गया है। आइए बात करते हैं शालू सैनी जी से। शालू सैनी जी, स्वागत है। पहले तो आपको मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आप, और इस बात का कि आपने इस जिले का नाम बड़ा गिनीज बुक में नाम करा दिया है अपना। मैं आपका स्वागत करता हूं खोजी न्यूज की ओर से। नमस्कार। खोजी न्यूज का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि सबसे पहली बधाई आपने मुझे दी है। सबसे पहले आप सभी को ही धन्यवाद, क्योंकि सम्मानित मीडिया ने इतना सपोर्ट किया है, शायद इसीलिए आज यहाँ तक हम पहुंचे हैं, वरना मेरी अकेले की तो कोई हैसियत नहीं थी। चलो, जो आपको सम्मान दिया गया है, ये सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जो सम्मान आपको मिला है, गिनीज बुक में आपका नाम आया है, इसके ये आपको कैसे और किस कार्य के लिए मिला है? देखिए, कोरोना के समय में जब जिस समय कोरोना की महामारी के टाइम ऐसा था आलम कि लोग अपनों को ही दूर कर रहे थे, अपने ही अपनों से दूर भाग रहे थे, मतलब अंतिम संस्कार तक की क्रिया भी नहीं कर पा रहे थे अपनों की। ये कंडीशन उस समय चल रही थी। तो जब उस समय मैं सेवा में थी, खाने की, चाय की, नाश्ते की, ये सेवा मेरी चल रही थी। सड़कों पे जितने लोग ऐसे थे जो असहाय थे, जिनको खाने की दिक्कत थी, उन सबको मैं खाना पहुंचा रही थी। तो तब उस समय मेरे एक ग्रुप पे वीडियो वायरल हुई, जिस वीडियो में ये दर्शाया जा रहा था कि मतलब कोरोना महामारी के समय में लोग अपनों को हाथ नहीं लगा रहे हैं, अंतिम संस्कार तक की क्रिया नहीं हो पा रही है, और कलश में ऐसे अस्थियां लटकी हुई थी बाहर शमशान घाट के, जो अपने अस्थियों को तक को भी लेने नहीं आ रहे हैं। तो उस समय तब मेरे मन में ये हुआ कि जिन अपनों को हम पता नहीं कितनी मेहनत करके, अच्छे बुरे कर्म करके पालते हैं, और लास्ट समय जब आता है तो उन्हीं के अपनों के हाथों से मुख अग्नि तक भी नहीं मिलती। तो आपने उसमें फिर जैसे आपने देखा, आपने तो उसको क्या लगा, आपको मन में क्या आया? हाँ, बस फिर उस समय मेरे मन में यही आया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि तुम किसी के लिए कितना ही कर लो। मैंने देखा उस समय मेरे बराबर में खड़े रहते थे मृतक के बच्चे, और वो मुखाग्नि तक देने को मना कर देते थे। तो उस समय मुझे ये फील हुआ कि कोई किसी का नहीं होता, हमें जो है आगे बढ़ के इस कार्य को करना चाहिए। और तभी मैंने उस समय में जो है अंतिम संस्कार का कार्य करना शुरू किया, और ये मतलब ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी समझ के मैं करती हूँ। उस समय मैंने मन में ठान लिया था कि जो भी कोई लावारिस हो या कोई भी परिवार ऐसा हो जो अंतिम संस्कार करने में सक्षम हो, उनका अंतिम संस्कार हमारे द्वारा किया जाएगा। और मैं तभी से ये करती आ रही हूँ, 4 सालों से। और जब कोरोना काल में तो मैं कर ही रही थी, उसके बाद भी मैंने कभी इस कार्य को छोड़ने का मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतनी जुड़ चुकी हूँ, मन से इतनी जुड़ चुकी हूँ कि मुझे जीवित लोगों से इतना प्रेम नहीं है जितना मुझे मृतक लोगों से प्रेम है। एक खबर छपी थी आपकी, बड़ी हाईलाइट हुई थी कि आप कोरोना काल के समय में काफी सारे कलश आपने गंगा जी में विसर्जित किए थे, उसका पूरा आप सच क्या है? एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट गई। तो जब मैं गई, जो भैया वहाँ पे रहते हैं, जो अंतिम संस्कार में वहाँ पे रहते हैं, मैं उनसे पूछने लगी। बहुत एक कोने में बहुत सारी मतलब अस्थियां पड़ी हुई थी, ढेर लगा हुआ था खूब सारा। मैंने भैया से पूछा, भैया ये इतनी सारी अस्थियां यहाँ क्यों पड़ी हैं? उन्होंने कहा ये वो अस्थियां हैं जो कोई लेने ही नहीं आया अपनों की। तो मेरा एकदम दिल भर आया कि ऐसी मतलब ऐसा क्या हो गया कि लोग अपनों की अस्थियां तक नहीं लेना रहे। हमारे हिंदू धर्म में तो अस्थियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर अस्थियों को आप विसर्जित ना करो तो उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलती। विधि विधान से अंतिम संस्कार होना हमारे धर्म में बहुत बड़ा एक पुण्य का काम माना गया। तो उस समय फिर मैंने उनको बोला, अगर आप कहो तो ये अस्थियां मैं ले जाऊं शुक्रताल। उन्होंने कहा, बहन जी मैं तो आपको कहने ही वाला था। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरी हेल्प कर दीजिए और एक कट्टे में सारी अस्थियां भरवा दीजिए। तो वो बड़ा सा कट्टा लेके आए और उन्होंने सारी अस्थियां भरवाई, और उसके बाद मैंने वो अपनी स्कूटी पे बंधवाया अच्छे से कि जो मैं लेके जा सकूं।
तो वो क्योंकि मैं पहली बार उस दिन ले जा रही थी अस्थियां, उससे पहले मैं भी कभी नहीं ले गई थी। तो मैं जैसे वो अस्थियां लेके जब चली वहां से, तो मुझे ऐसा फील हुआ अंदर से कि मेरे आसपास कुछ शक्तियां हैं और मैं उनसे जैसे बात करती जा रही हूँ। मैंने पूरे रास्ते उनसे बात करती गई मैं कि आराम से बैठे रहो, आप गिर मत जाना, आप गिरे तो मैं भी गिर जाऊंगी, चोट लग जाएगी, मुझे भी चोट लगेगी, फिर आपको मुक्ति कैसे मिलेगी, फिर दुनिया कहेगी ले हड्डी ठा के फिर रही थी, मर गई। मैंने कहा आप ऐसा कुछ मत करना, आराम से बैठ रहो, मैं आपको मुक्ति दिलाने ले जा रही हूँ। ये तो मुक्ति का तो ये है कि आदमी के कर्मों पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हमारे संस्कार सभी अच्छे से हो जाएं तो वो बहुत बड़ी बात है। तो फिर मैं वहां पे अस्थियां विसर्जित करके आई। वो छोटी सी वीडियो मैंने अपनी एक बना के, ताकि मुझे कोई ये ना कह दे कि भाई इतनी अस्थियां कहाँ लेके गई थी और मेरे पे कोई ब्लेम ना आए, वो मैंने छोटी सी एक वीडियो बना के अपने स्टेटस पे लगाई थी। और उस स्टेटस पे लगाने के बाद ही वो वीडियो फिर इतनी वायरल हुई, सभी पत्रकार बंधुओं ने बहुत अच्छे से उसको मतलब न्यूज पे भी चलाया, अखबारों में भी न्यूज पे निकाला। बहुत वो खबर मेरी पूरी इंडिया में खूब वायरल हुई। उस समय से लोग मुझे जानने लगे फिर कि भाई ये लावारिसों के अंतिम संस्कार करती है। उस समय के बाद फिर मैंने इस कार्य को, मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं इसे छोड़ दूं, क्योंकि मैं अब तो इतनी जुड़ चुकी हूँ इस सेवा से कि यदि मैं बिस्तर पे भी हूँ, चाहे मैं कितनी बीमार हूँ, तो हॉस्पिटल से भी अगर मैं डिस्चार्ज होके आई हूँ, तो मेरे पास अगर अंतिम संस्कार का फोन आ जाए तो मैं तुरंत चली जाती हूँ। कोरोना के समय में ऐसे कितने थे जिनके आपने क्रियाक्रम किए? 150 से 200 ऐसे अंदाजा है मेरा, क्योंकि ऐसे काउंटिंग तो की नहीं थी, लेकिन 150 से 200 अंतिम संस्कार मैंने अपने हाथों से किए। और जो मतलब घरों में से लेके आई मैं कितनी डेड बॉडी, तो मैं घरों में से उठवा उठवा के लेके आई, जिनके अपने घर से बाहर निकल के खड़े हो जाते थे कि बहन जी आप ही ले जाओ बस। लगातार आप इस कार्य को कर रही हैं, अब तक आपने कितने क्रियाक्रम कर दिए होंगे? अब तक जो है मैंने 2000 समथिंग अंतिम संस्कार, अस्थि विसर्जन, उनका पूरी विधि विधान से अब तक करीब इतना कर चुकी हूँ। अब जैसे आपको ये सम्मान मिला है, तो इसमें क्या संदेश है जो आप एक देना चाहती हैं? किस तरह से उन्हें, जो लोग ऐसे समय में दूर चले गए थे, उन्हें क्या, उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए मेरा मानना ये है, आज मैं लड़की होने के बावजूद शमशान घाट में कई कई घंटे लगातार रहती हूँ। मैंने 4-4 अंतिम संस्कार एक एक साथ किए, एक एक दिन में। अभी भी मतलब जब कोरोना था, कोरोना में तो लगातार हम कर ही रहे थे, लेकिन अब की भी बात बता रही हूँ कि अब मेरे पास डेड बॉडी इतनी आती है कि मैं एक एक दिन में 4-4 अंतिम संस्कार भी करती हूँ। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती, इस मिथक को तोड़ने का मेरा एक उद्देश्य है। मुझे सब ये सम्मान मिलके सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है, क्योंकि कोई भी मिथक हो, अगर वो तोड़ा जाता है तो उसको तोड़ने के लिए कोई ना कोई आगे निकल के आता है। ईश्वर ने हो सकता है इस मिथक को तोड़ने के लिए मुझे चुना है, नहीं तो बहुत लोग पड़े हैं, किसी को भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती थी। मुझे नहीं, मेरा तो इतना सामर्थ्य भी नहीं है। मैं सिंगल मदर हूँ, ठेला लगा के अपने बच्चों की परवरिश करती हूँ। झांसी की रानी पे मेरा ठेला लगता है और मैं उसी से अपने बच्चों का गुजारा करती हूँ। उससे जो बच पड़ता है उसमें मैं सेवा में लगाती हूँ। तो मैं सभी से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि कोई भी काम ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, और कोई भी काम ना महिलाओं के लिए होता है ना पुरुषों के लिए होता है। कोई भी काम हो उसको हौसले की जरूरत होती है, ईमानदारी से करने की जरूरत होती है। मैं अंतिम संस्कार की सेवा ईमानदारी से करती हूँ और अपनी जिम्मेदारी समझ के करती हूँ। जैसे एक अपने घर का जिम्मेदार व्यक्ति अपने घर को चलाने के लिए तन मन धन लगाता है, वैसे ही इस जिम्मेदारी को मैं ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी मानती हूँ और इसमें मैं अपना तन मन धन लगाती हूँ। और मैं सभी से एक संदेश और देना चाहती हूँ कि इस मिथक को तोड़ने के लिए आप हमें सराहें, हमारे कार्य को देखकर इस बात को बिल्कुल मन में न लाएं। कुछ लोग बोलते हैं, पीठ पीछे भी बोलते हैं कि जिनके अंतिम संस्कार मैं कर रही हूँ उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। आप एक चीज बताइए, कहीं लिखा हुआ है कि हमारे माता पिता को मुक्ति मिल जाएगी या हमें मुक्ति मिल जाएगी? मुक्ति कर्मों के हिसाब से मिलती है। यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी, नहीं कर्म अच्छे होंगे तो नहीं मिलेगी। मैं सभी से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि ये सेवा जो है समाज के सहयोग से चल रही है। मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि मैं अकेले इस सेवा को कर पाऊँ। तो जिसे भी ये लगता हो कि ये सेवा नेक सेवा है और इस सेवा में हमें सहयोग करना चाहिए, तो अपने सामर्थ्य अनुसार हमारा एक नंबर है 8273189764। ये गूगल पे और फोन पे नंबर है। जो चाहे इस सेवा से हमारी जुड़ सकते हैं और इच्छा अनुसार सहयोग कर सकते हैं, ताकि ये लगातार सेवा चलती रहे। क्योंकि ये सेवा हम सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं कर रहे हैं कि हिंदू ही कोई होगा तो उसी के लिए कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसकी भी मेरे पास डेड बॉडी आती है, मैं उन्हीं के धर्म के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार करती हूँ। अब तक मैं मुस्लिम भी कम से कम 20-25 अपने हाथों से दफना चुकी हूँ।
जो मैं कब्रिस्तान में जाके दफनाती हूँ। कोई व्यवधान तो नहीं आया इसमें, जैसे आपने शुरुआत की, समाज ने एतराज किया या घर से कोई परेशान मतलब सामने आई हो बात, या कहीं आप जैसे आप बता रही हैं हिंदू समाज में महिलाओं का शमशान में जाना मना बता रही हैं आप, तो क्या कोई व्यवधान इस तरह से आया जिसमें जैसे आपने मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया हो? देखिए, कोई भी मिथक अगर हम तोड़ते हैं, कोई भी मिथक तोड़ने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो बहुत सारे परेशानियां भी आती हैं उसमें, और बहुत लोग विरोध भी करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सब एक जैसी सोच के बने हुए हैं, सब एक जैसी सोच के नहीं है। कुछ लोग मेरा समर्थन भी बहुत करते हैं और मेरा साहस भी बहुत बढ़ाते हैं, सहयोग भी करते हैं, और कुछ लोग मेरा विरोध भी करते हैं। लेकिन जो लोग विरोध करते थे जब मैंने शुरू किया था, आज उन्होंने विरोध करना छोड़ दिया है। शायद अब उन्हें भी लगने लगा कि विरोध करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस काम को हमने अपनी जिम्मेदारी मान ली हो उसमें महिला और पुरुष का कुछ नहीं है। तो हर कोई उस काम को कर सकता है। मेरी जिम्मेदारी, अगर भगवान ने मुझे इस लायक समझा तो अभी जिम्मेदारी दी और मैं उसको पूरा करने का प्रयास कर रही हूँ। एक इतना सा छोटा सा शब्द है बस मेरा, कि ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी है और उसको पूरा करने का मेरा प्रयास है। जैसे मैं अपने घर में अपनी जिम्मेदारी पूरी करती हूँ, ऐसे ही मैं ईश्वर की दी हुई ये जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ। बस मेरा इतना सा काम है। इसके अलावा जो ईश्वर करे और जो ईश्वर चाहे वो मुझे मिले, और अच्छा भी तो भी और बुरा भी तो भी, जो भी है वो ईश्वर का दिया हुआ है। मुझे सब स्वीकार है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई मेरा विरोध करे और चाहे कोई मेरा सम्मान करे। अब मैं बिल्कुल शांत रहती हूँ, क्योंकि शमशान घाट जाके मैंने ये चीज फील की है, वहां बैठ के ये चीज मैंने महसूस की है कि जीते जी लोग दुखी दे सकते हैं, आपको दर्द दे सकते हैं, मरने के बाद व्यक्ति दर्द नहीं देता। कम से कम उन लोगों के बीच में रह के एक आत्मा को शांति तो मिलती है, हमें एक सुकून तो मिलता है। जीवित लोगों के बीच तो वो भी नहीं मिला कभी। साक्षी वेलफेयर जो ट्रस्ट है, इसका मकसद क्या है आगे आपके चलाने का? आप बता रही है इसे पूरे हम देश में चलाना चाह रहे हैं, और कहाँ तक ये पहुंचा है? देखिए, अभी हम फिलहाल जो है 8 राज्यों में काम कर रहे हैं अपनी संस्था के माध्यम से, और हमारा जो उद्देश्य था शुरू से ही महिलाओं के लिए कार्य करना था। हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य करते हैं और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए कार्य करते हैं। मेरी एक क्लास चलती है 6 से 7 रामलीला टीले पे। उसमें मैं लाठी चलाना, दंड चलाना और ये तलवार चलाना, नान चाकू चलाना, ये मैं लड़कियों को सिखाती हूँ, ताकि लड़कियां अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार हों। और जगह जगह हम जूडो कराटे के कैंप भी लगवाते हैं। अभी मध्य प्रदेश में एक कैंप मैंने लगवाया था, यहाँ भी हमने जो है पुलिस लाइन में भी एक कैंप लगवाया था जूडो कराटे का, SD कॉलेज में लगवाया था। इस तरीके से अलग अलग भी हम कैंप लगवाते रहते हैं, ताकि लड़कियां, महिलाएं अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार हों। और उसके अलावा हमारे जो है अभी भी 32 सिलाई सेंटर और पार्लर के सेंटर चल रहे हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क चलती हैं। हमारी संस्था की जितनी भी सेवाएं हैं सारी निःशुल्क चलती हैं, और उनमें हम महिलाओं को सिलाई सिखा के, मेरा अपना काम छोटा सा ठाकुर जी की ड्रेसों का है, तो उन सेंटरों में मैं ज़्यादातर ठाकुर जी की ड्रेस सिखवाती हूँ, और उन्हें सिखा के फिर मैं अपना माल पूछा के उनके पास उनसे ड्रेस बनवा लेती हूँ, और फिर वो उनसे ड्रेस लेके मैं होलसेल में सप्लाई करती हूँ। उससे 2 बेनिफिट होते हैं कि एक तो महिलाओं को रोजगार मिलता है, और दूसरा मेरी अपनी भी जो जिम्मेदारियां वो भी पूरी हो जाती है। शालू सैनी के नाम के आगे क्रांतिकारी जो लिखा गया है, ये किसने नाम दिया और इसकी पहचान कैसे बनी? देखिए, नाम की यदि हम बात करें तो ये ईश्वर की कृपा मेरे पे रही। मेरा नाम बबीता सैनी था। कभी मम्मी पापा ने जब कभी रखा तो मेरा नाम बबीता सैनी रखा था उन्होंने, लेकिन एक टीस मेरे मन में शुरू से रही, क्योंकि मैं घर में पढ़ी हुई नहीं थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया नहीं था। इच्छा थी मेरी कि मैं पढ़ूं, तो जब मैं बच्चों के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई की है। अब की बार मेरी बेटी ने जो है ग्रेजुएशन की है, BCom फाइनल थी उसकी, और मेरी अब की बार BA फाइनल थी, तो मैंने भी बच्चे के साथ साथ ग्रेजुएशन किया है। तो उसी समय मुझे लगा कि मुझे कुछ हटके करना है, और मुझे किसी का दिया हुआ नाम भी नहीं चाहिए। देखिए, मेरे माता पिता है, मैं धन्यवाद करती हूँ, उन्हीं की देन हूँ, और उन्होंने मुझे धरती पे लाए, उन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया कि आज मैं समाज के, देश के काम आ सकूँ। उनका दिल से धन्यवाद है। जहाँ भी होंगे वो, इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो जहाँ भी होंगे, हाँ, शायद वो खुश हो रहे होंगे कि हाँ, हमारी बेटी को हमने सही रास्ता दिखाया। लेकिन मुझे ये लगता था कि महिला की एक अपनी पहचान होनी चाहिए, महिला का एक अपना वजूद होना चाहिए। हमेशा वो पुरुष के सहारे ही क्यों रहती है? घर रहती है तो पिता का नाम, ससुराल आती है तो पति का नाम, पति न रहे तो बेटे का नाम, क्यों? उसे एक मर्द की ही जरूरत क्यों होती है? तो उस समय मैंने अपना नाम स्वयं रखा था कि मुझे ऐसे दिमाग में आया कि मैं अपना नाम शालू रखूं। मैंने शालू रखा पहले, जब उस समय हम सैनी नहीं लगाते थे, इतना ज्ञान नहीं था। पहले शालू रखा, शालू कहने लगे, सबसे कहने लगे मेरा नाम शालू है, फिर शालू सैनी लिखने लगी। उसके बाद जब संघर्ष बढ़ा और लाइफ में, तो जब मैंने काम करना शुरू किया
तो फिर मैं धीरे धीरे क्रांतिकारी लिखने लगी कि मेरी विचारधारा उस तरह की थी कि मुझे कुछ हटके करना है और कुछ तो ऐसा करना है मुझे कि वो चाहे मैं महिलाओं के लिए करूं, क्योंकि मैं जूडो कराटे के कैंप समय समय पे लगवाती रहती थी, तलवार सिखवाती रहती थी। मुझे बहुत शौक है तलवार चलाने का। मैं अक्सर प्रोग्रामों में चलाती हूँ तलवार और दंड भी चलाती हूँ। तो तब मैंने फिर क्रांतिकारी लिखने लगी। लेकिन जैसे ये कोरोना काल जब आया, क्रांतिकारी जब मैं लिखती थी तो उससे पहले बहुत विरोध होता था। बहुत लोग मेरी फेसबुक आईडी पे आके कहते थे आपने ऐसा क्या काम कर दिया जो क्रांतिकारी लिखते हो। तो मेरा सिर्फ उन्हें एक ही जवाब था कि समय आएगा तब पता चलेगा आपको, मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन जब जैसे ही कोरोना काल आया और अंतिम संस्कार किए तो सभी मीडिया वालों ने खुद ही क्रांतिकारी लिखना शुरू कर दिया। और आज प्रभु की देन है कि मुझे लोग लावारिसों की वारिस क्रांतिकारी शालू सैनी के नाम से जानते हैं और ये ईश्वर की दी हुई देन है। सच में मैं मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए, न भगवान के लिए है न मेरे सहयोगियों के लिए है, क्योंकि सहयोगियों के बिना भी कुछ नहीं होता। हमेशा मेरे बड़े भाई राजू सैनी जी, वो हमेशा मेरे सपोर्ट में रहे हैं। सामाजिक कार्य में वो कभी मेरे से पीछे नहीं हटे और हमेशा वो मेरे साथ रहते हैं। तो ना तो बिना सहयोगियों के कुछ होता है, ना ईश्वर की देन के बिना कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद शालू जी। ये थी शालू सैनी जी, जिन्होंने महिला होते हुए अपने एक जो मुकाम स्थापित किया है, आज उन्हें वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ ले गया है। सामाजिक कार्यों में जिन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है, हर एक व्यक्ति को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं नासिर खान, आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।